रीवा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई स्टाफ नर्स की मौत के मामले में शुक्रवार को परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने एक लड़की से विवाद और धमकी दिए जाने की बात भी पुलिस को बताई है, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। नर्स की मां और पिता के मुताबिक शव से उन्हें नाक की कील, कान के आभूषण गायब और उसके कपड़े फटे हुए मिले हैं। मोबाइल और बाकी सामान भी नहीं मिला है। पिता समयलाल ने बताया कि मुस्कान साकेत विंध्या हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करती थी। वह सुबह अस्पताल जाने के लिए घर से निकली, लेकिन अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी की हालत गंभीर है, आप जल्दी अस्पताल आ जाइए। हम मौके पर पहुंचे तो कहा कि आपकी बेटी ने जहर खा लिया है, गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया। उधर दो युवकों ने कहा कि नर्स हमें पुल के पास मिली, उसे लाकर हमने अस्पताल में भर्ती कराया है। आसपास के लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब यह समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें हमारी लड़की पुल के पास कैसे मिल गई, फिर उसका मोबाइल और बाकी सामान कहाँ है, इस बात की जानकारी हमें अभी तक नहीं दी गई है। वह बहुत होनहार थी, जो कामकाज और घर के लोगों के लिए समर्पित रहती थी। उसे किसी तरह का कोई तनाव भी नहीं था। हालांकि पूरे मामले की सच्चाई क्या है, यह तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस के मुताबिक नाराज परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए मना लिया गया है। विवेचना कर रहे हैं। जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे, आगे उसी के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि प्रथम दृष्टया जहर के सेवन से मौत होना सामने आया है, लेकिन असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगी। हमारा सुमन साकेत। ये लड़की वहाँ से आई ड्यूटी के लिए, घर से निकली, ड्यूटी से आई यहाँ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बोला कि छोटी पुल में हम पाए हैं, वो बोला कि वो खाए ही जहर खाए। जहर अगर खाए होती लड़की तो को उसकी नाक की कील भी निकल जाती, उसके कपड़ा भी निकल जाते, और उसका मतलब कुछ अंग में भी नहीं रहा है, मोबाइल भी नहीं, ना मोबाइल रहा उसका, कपड़े नहीं मिले हैं। कपड़ा मिले उसके बैग में डाले थे। हाँ, चिथड़ा चिथड़ा फटा दिया कि दिखाओ कपड़ा। दिखा दी। मम्मी कौन? ये पूरा कपड़ा निकाला हुआ है, इस तरह से काटते हैं, हम इस तरह से काटते हैं कपड़ा हॉस्पिटल में, पूरा इस तरह से काटते हैं कपड़ा। ये देखिए, ये कपड़ा इस तरह से काटते हैं सर। इस तरह से काटे हैं, मेरा जीवन भी चला गया, मेरे पूरा कपड़ा कटे हैं। ये मम्मी है। बताइए हम क्या करें? क्या घर से क्या कह के बेटी निकली? हम नहीं रहे, जॉब करने गई थी, हम चले गए थे, बच्चे हो ये बताइए कि कोई तनाव रहता था, किसी तरह की स्वास्थ्य नहीं, कुछ नहीं था। वो अच्छी आती थी, पढ़ती थी, 4 साल से इनके बहू का बेटा हुआ तो यहाँ कभी कोई बात बताई हो? कुछ नहीं हुआ है, मेरे बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ है। वो ऐसी लड़की नहीं रही, क्या लगता है आप लोगों को पूरे मामले में क्या हुआ होगा? उसके साथ कुछ होगा। एक लड़की धमकी दी, बताइए 9 तारीख को शादी थी ठेकहा में, एक लड़की उसको धमकी दी थी। लड़की वाला बताओ, लड़की वाला वो बोली कि हम तुमको दूसरे दिन बताऊंगी, और कल के दिन पूरा ही हो गया। मुझे नहीं पता, ऐसे ही था, हम लोग को कुछ पता नहीं है। ये साथ में थी, ये सब सुनी है। तुम्हारा नाम क्या बताओ? जानती साकेत। क्या सुनी थी आप, क्या मामला बताओ? हम लोग गए थे बारात में, और वो लड़की भी आई थी वहीं, तो झगड़ा करने लगी दीदी से डायरेक्टली, और कुछ नहीं बोली। मैंने पूछा भी दीदी हुआ क्या है, तो दीदी बोली कि कैसे कुछ भी नहीं हुआ। पुरानी परिचित थी कि पहली बार मुलाकात? नहीं, 2 बार हुई, एक बार होली में हुआ था, एक बार शादी में। शादी में ही मुलाकात? हाँ। क्या लगता है कि उसका क्या मतलब? अरे वो फिर उसके 2 दिन बाद कॉल करी मेरी दीदी से में, और दीदी थोड़ी सी बाहर साइड गई, और वो इतना गाली दी बहुत ज्यादा, और बोली कि तू आ मिल मुझे। क्या नाम था उस लड़की का? उस लड़की का मुझे नहीं नाम पता।
कहाँ की है वो? ये कहाँ की है? क्या उम्र होगी? अंजू नाम है, अंजू नाम है, अंजू नाम है उस लड़के लड़के का का। क्या? क्या उम्र होगी इसकी? मुझे नहीं पता। आप टाउन लेके एसपी कार्यालय आए हैं, क्या मांगे आप? एक्चुअली मुस्कान साकेत जो विंध्या हॉस्पिटल में जो है नर्स की जॉब कर रही थी, लेकिन आज जो घटना हुई कि वो सुबह अपने प्रतिदिन जैसे ड्यूटी आती थी उसी तरह आई, लेकिन जो है तो 11 बजे के लगभग जो है ये सूचना दी जाती है कि आपकी बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो वो परिजन सब जो है तो पहुंचते हैं घबराकर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई बार मानो बॉडी देने से भी इनकार किया गया, किसी तरह रिक्वेस्ट करने पर जो है 50,000 की मांग की गई, फिर किसी तरह कम करके 30,000 में आए, फिर 20,000 में आए, फिर ये बोला जाता है इतने लोग हो तो क्या 200-200 500-500 नहीं दे सकते। मानो इतनी अमानवीय व्यवहार जो है तो विंध्या हॉस्पिटल के द्वारा किया गया, उनके प्रबंधन द्वारा। और कहीं न कहीं स्टाफ थी, नर्स में जो है तो वो ड्यूटी कर रही थी। तो कहीं न कहीं जिस तरह से मामले घुमाया गया, बाद में बताया गया वो जहर खा ली। तो आज तक जो है जो सिस्टम होता है एक प्रक्रिया कि जहर का एक्सीडेंटल ज्यादातर जो है तो सरकारी हॉस्पिटल में प्राथमिकता होती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल तो कभी एक्सेप्ट करते नहीं। तत्काल जो तो सरकारी हॉस्पिटल के लिए वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मामले को दबाने के लिए पूरा जो है तो अस्पताल प्रबंधक से लेकर जो भी शामिल थे स्टाफ, उनके ऊपर विरुद्ध उनके खिलाफ जो है तो कार्रवाई हो। और कहीं न कहीं मामला संदिग्ध हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। और जैसे हमारे पीड़ित के परिजन जो है मिले तो अपने बच्ची को निपर्द पाए, मानो एक ऐसे मानो स्थिति में पाए, और कपड़े जो है तो फटे हुए, जैसे कोई गलत हरकत करता है जिस तरह से उनके जो है तो वस्त्र फटे हुए हैं, इस तरह से मानो देखने से वो तो कपड़ा हाथ में लिए हैं। तो कहना चाहिए देखने से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बच्ची के साथ ऐसी अभद्र व्यवहार भी किया, गलत किया गया है। हमें शंका है पूरे परिजनों को, इसकी भी जांच कराई जाए। इसलिए हम लोग आज पुलिस कार्यालय जो है तो पहुंचकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से और निवेदन किए इस चीज को कि आप जो है तो कम से कम इस मामले की जांच करें और तह तक पहुंचे। जो भी दोषी है, हम नहीं कहते व्यक्तिगत कौन है कौन नहीं, लेकिन चाहे अस्पताल प्रबंधक का हो या कि कोई और उसमें शामिल हो, जिस तरह विंध्या हॉस्पिटल का पूरा उसमें सांठगांठ दिख रहा है, तो जो भी आरोपी हो तत्काल 2 दिन के अंदर अंदर उस आरोपी को गिरफ्तार की जाए। नहीं इससे दुगना जो है तो हम लोग ताकत में यहीं बैठेंगे, चाहे फिर जेल भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे, लेकिन जो है तो हम लोग बिना मुस्कान, जो बहन मुस्कान है उसको न्याय नहीं मिला तो हम लोग यहीं पे बैठेंगे, चाहे फिर जो भी स्थिति बने। इसमें और चीज है, ये दूसरी घटना है। ये इसके पहले आपने देखा होगा यही हॉस्पिटल प्रबंधक विंध्या हॉस्पिटल एक के अमृता कुशवाहा के साथ घटना हुई थी, ये दूसरी घटना है। और ये कहने का मतलब ये है, वो भी स्टाफ नर्स थी यहाँ की। तो ये कहने का मतलब ये है कि पूरा जो सिंडिकेट हॉस्पिटल प्रबंधक का है और जिस प्रकार ये खेल खेला जा रहा है, मैं तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से मांग करता हूँ कि आप किस तरह यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप इस तरह लगातार घटनाएं हो रही हैं और आपके नाक के नीचे हो रही हैं, क्यों इनको बढ़ावा दिया जा रहा है? हम ये चाह रहे हैं कि, और एक चीज और इसमें देखी गई है, लड़की का जो कपड़े मिले गए हैं, लड़की जब घर से निकली थी उसके कपड़े चेंज पाए गए हैं। और कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तथ्य पूरी तरह जांच की जो सुई है हॉस्पिटल प्रबंधक के खिलाफ है। हम चाहते हैं हॉस्पिटल प्रबंधक विशाल मिश्रा जो इसके संचालक है उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज की जाए, और यही आपसे मांग करते हैं। और खासकर आप सच्चे चौथा स्तंभ में हम चाहते हैं आप लोग इस मुद्दे को लीजिए, क्योंकि लगातार विंध्या हॉस्पिटल के खिलाफ ये प्रकरण लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो कल का हादसा है, ये अस्पताल प्रबंधन ने जहर कुरानी करके एक हमारी बहन को बताया है कि उसकी मृत हो गई है। इनके परिवारजनों से जब अभी हमने मिला तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। उस लड़की के साथ जो घटना हुई है वो वास्तव में उसकी जांच का विषय है और वो जांच हो जाए। उस लड़की के साथ किसी लड़की ने, परिवारजनों ने बताया कि धमकी भरे शब्दों से उसको बुलाया था, और जिस संबंध में वो लड़की उससे मिली भी है, ये बात उसकी फ्रेंड के माध्यम से पता चली है। तो उस लड़की के साथ बिल्कुल ही हम निश्चित तरह से संदेह भी जाहिर कर रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसे उकसाया गया है ये आत्मघाती कदम उठाने के लिए, और उसे मजबूर किया गया है, जिससे आज वो लड़की हम सबके बीच में जिंदा नहीं है। और ये बहुत दुखद घटना है। अस्पताल प्रबंधन ने फुटेज नहीं दिए है, तमाम तरह की गतिविधियां हैं जो संदेहास्पद हैं, उस पर हम बिल्कुल सक्रियता पूर्वक कार्य करेंगे, और कार्यवाही नहीं होने पर हम एक आंदोलन की ओर करेंगे। हमारी बच्ची के साथ न्याय मिलेगा और हम पूरे होशो-हवास के साथ पूरे तरीके से तैयार हैं बच्ची के साथ और उनके पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम अंतिम सांस तक बच्ची के साथ लड़े रहेंगे।
कपड़े वाला जो मामला बता रहे थे क्या? जी, ये जो अस्पताल प्रबंधन में इनके साथ जब इनके पिताजी ने जब अपनी बच्ची का बॉडी देखा, उसकी शिनाख्त की, तो उसके शरीर में जो वो घर से कपड़ा पहनकर आई थी, उसमें एक भी कपड़ा नहीं था। अस्पताल प्रबंधन से पूछा गया, तो अस्पताल प्रबंधन ने सिर्फ और सिर्फ बच्ची का चेहरा दिखाया है, उसके बाद उसके सारे कपड़े उन्हें फटी हालत में दे दिए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि संबंधित पुलिस थाना और संबंधित पदाधिकारी और अधिकारीगण वहां पर सीसीटीवी कैमरे की अगर जांच कराएंगे और तत्कालीनता पूरी प्रतिबद्धता के साथ जांच करवाएंगे, तो ढेकहा संबंधित और बिचिया में जहां पर वो विक्षिप्त अवस्था में मिली थी, उससे पूरी कार्रवाई और पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी और उसके साथ बिल्कुल न्याय की उम्मीद है। और प्रशासन से निवेदन भी कर रहे हैं और आगाह भी कर देना चाहते हैं कि अगर हमारी बच्ची के साथ अन्याय हुआ है तो उसका पूरी प्रतिबद्धता के साथ न्याय दें। अगर न्याय नहीं देंगे तो हम बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर रहेंगे। कल 7:30 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास एक लड़की जो है उसके जहर खाने के संबंध में उल्टी कर रही थी छोटी पुलिया पे, तो कुछ एक दो युवक जो वहाँ गुजर रहे थे, उन्होंने विंध्या हॉस्पिटल से पहुंचाया था। इलाज के दौरान उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है और जिसका आज पीएम कराया जा रहा है और इस संबंध में जांच की जा रही है।